Good morning, dear student. In the last lecture, we started the Sultanate dynasty and we see about the तुगलक डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी देख रहे हैं हम? तुगलक डायनेस्टी. उसमें हमने क्या देखा? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फिरोज शाह तुगलक. किसके बारे में देखेंगे आज हम? फिरोज शाह तुगलक. If you have a book page, you should take out the page number 23. The Tughlaq dynasty. Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq was the Muhammad bin Tughlaq's cousin. ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का cousin था. He wanted the support of the nobles and ulema so that they would allow him to rule peacefully. तो उनको क्या चाहिए था? अभी सपोर्ट चाहिए था. किसका? नोबेल्स और उलेमा का. तो वो क्या कर रहे थे? अभी उनको पीसफुली ट्रीटेड कर रहे थे. Thus he gave them bigger quarters which were made hereditary. So upon the death of Nobel, his quota would pass on his son. अगर नोबेल की डेथ हो जाती है तो उसका अधिकार किसको मिलता है? उसके सन को. टू प्लीज द उलेमा ही रूल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल. उलेमा को खुश करने के लिए उन्होंने इस्लामिक रूल के अनुसार. एज द रिजल्ट द नोबेल्स एंड द उलेमा ग्रू वेरी पावरफुल एंड बिगेन द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुल्तान इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. देखो इन्होंने क्या किया था? नोबेल्स और उलेमा को खुश किया था और इसकी वजह से उनका भी पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन बन रहा था. फिरोज एंड द रिफॉर्मर. एज अ रिफॉर्मर फिरोज शाह वॉज वेरी सक्सेसफुल. ये रिफॉर्मर बन के बहुत सक्सेसफुल थे. ही बिल्ट मेनी कैनल्स, टैंक्स, वेल, हॉस्पिटल एंड रेस्ट हाउसेस. उसने क्या किया था? बहुत सारे कैनल्स, टैंक्स, वेल, हॉस्पिटल और रेस्ट हाउसेस बनाए थे. ही फाउंडेड अ न्यू टाउन सच एज जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद एंड हिसार फिरोजा. He set up many educational institutes and also had many Sanskrit works translated into the Persian and Arabic. देखो उसने कैनल्स, टैंक तो बनाए ही थे मगर बहुत सारे टाउन्स भी फाउंडेड किए थे जैसे फिरोजपुर, फिरोजाबाद. एंड ही आल्सो सेट द मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्क्स ऑफ ट्रांसलेटेड संस्कृत इनटू द पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज. After the death of Firoz Shah, his empire broke up. फिरोज शाह की जब डेथ हो गई उसका एम्पायर क्या हो गया? ब्रोक हो गया. Many regions became independent. Soon the Sultanate was reduced to the Delhi and the surrounding. Timur invention in 1398. The Mongol ruler Timur was the ruler of the large empire in the Central Asia. इसने उसका लार्ज एम्पायर कहाँ पे था? सेंट्रल एशिया. ही इन्वेडेड इंडिया एंड अटैक एंड लूटेड द दिल्ली. उसने क्या किया? उसका सब इंडिया के ऊपर और दिल्ली के ऊपर अटैक किया. एंड हिज आर्मी मास्कर्ड 1000 ऑफ पीपल. बहुत सारे इसके 1000 ऑफ पीपल को मार दिया. विद द लूट ही कलेक्टेड ही ब्यूटिफाइड हिज कैपिटल समरकंद विद द एलिगेंट बिल्डिंग्स, प्लेसेस एंड मॉस्क्यूज. उसने उसकी कैपिटल कौन सी थी? समरकंद. ओके. और उसको क्या किया? उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स और प्लेसेस और मॉस्क्यू से एकदम से ब्यूटीफुल किया. बिफोर लिविंग दिल्ली तिमूर अपॉइंटेड द खिज़र खान एज हिज डेपुटी इन इंडिया. किसको अपॉइंट किया उसने? खिज़र खान को. और वो उसने दिल्ली छोड़ दी. एंड बिकेम द फर्स्ट सैयद रूलर. कौन बना फर्स्ट सैयद रूलर? खिज़र खान. Some aspect of the Tughlaq rule. The consolidation of the Delhi Sultanate took place under the Tughlaq Sultan. You have already read about it. Let us now read about the some other aspect of Tughlaq rule. हम तुगलक रूल की क्या है? एस्पेक्ट देखेंगे. कौन से? नंबर फर्स्ट इज द सुल्तान.
Sultan was all powerful to rule. However, he needed the support of the nobles, and it had to keep them in a check. There was the constant struggle between the Sultan and the ulema during this period. देखो सुल्तान क्या था, वेरी पावरफुल रूल था, तो उससे की वजह से क्या होता था, सपोर्ट मिलता था किसको, नोबेल्स एंड उलेमा को. तो क्या, कीप एंड चेक. देयर वाज द कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन सुल्तान एंड उलेमा. इसमें क्या हो गया, फिर स्ट्रगल हो गया सुल्तान और किसके बीच में, उलेमा के बीच में. मोहम्मद बिन तुगलक ट्राइड टू कर्ब the power of the ulemas. Firoz Shah Tughlaq, however, was the lenient with them. Under the influence of ulemas, Firoz Shah brought back the Sharia laws, rule according to them. फिर कौन सा लॉ लाया इन्होंने, शेरिया लॉ. According to them, the Tughlaq Sultan also tried to legitimize their rule. When the ulema termed Muhammad bin Tughlaq's rule as un-Islamic, he issued coins in the name of the caliph. He did this to suggest that he ruled according to the wishes of caliph. Both Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah received the authority to rule from the caliph. This gave the religious legal sanctity टू देयर रूल. इसकी वजह से क्या हो गया, धर्मांधता बढ़ गई, रूल्स के इसमें रिलीजन में भेदभाव होने लगा. द कोर्ट. अभी नेक्स्ट टर्म क्या है, कोर्ट. द सुल्तान्स कोर्ट वाज ए वेरी सेरेमोनियल. सुल्तान का कोर्ट कैसा था, वेरी सेरेमोनियल. सिद्धा एंड पाइबोज वेयर परफॉर्म बिफोर हिम. द सुल्तान सैट ऑन थ्रोन बिल्ट ऑन द raised platform. The princes, ministers, head of the different department, ambassadors from the foreign countries and other officials were given fixed the place to stand. Officials reported matter to the Sultan. Scribes recorded the order of Sultan. Next term is the nobility. What is the nobility? The nobles were वेरी पावरफुल ग्रुप. ये क्या था, वेरी पावरफुल ग्रुप्स था. मोस्ट ऑफ देम वेयर तुर्किश एंड अफगान्स. उसमें से बहुत सारे ग्रुप कौन से थे, तुर्किश एंड अफगान. द रूलर्स ऑफन गेव हाई पोस्ट टू देयर स्लेव्स. सम वेयर गवर्नर्स एंड अदर वेयर मिलिटरी कमांडर्स. IBN Battuta and Barani maintain many people of humble birth who became nobles during the reign of Muhammad bin Tughlaq. These included Ratan and Firoz, both the barbers, Najibs and the musicians, Manank, a cook, and the Ladla and Pira, both the gardeners. तो हमने क्या देखा, नोबेल्स क्या थे, बहुत पावरफुल. तो उनके जो स्लेव्स थे उनको ही क्या बनाया था अभी, गवर्नर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स. IBN बटुटा और बरानी ने मेंशन किया है कि बहुत सारे पीपल हु बिकेम द नोबेल्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक में बहुत सारे नोबेल्स बने थे. दिस इंक्लूडेड द रतन एंड फिरोज, बोथ द बार्बर्स, नाजिब a musician, Mankah is a cook, and the Ladla and Pira was the gardener. Students, Sultan selected the nobles to head the different department of the state. सुल्तान क्या करता था, ये नोबेल्स को ही सिलेक्ट करता था, किसके लिए, टू हेड. अंडरस्टूड. तो उसको ही क्या कहते थे, वजीर. वजीर was the prime minister. The Sultan selected nobles to head the different department of the state. The Wazir was the prime minister. He was very powerful and supervised the work of all the officials, kept a record of revenue and expenditure, and appointed the peoples to important posts. The Qazi was the chief judge. Qazi कौन था, chief judge था. और वो क्या करता था, एडवाइस देता था सुल्तान को, किसके बारे में, रिलीजियस इश्यूज़ के बारे में.
बख्शी, हु वाज द बख्शी? बख्शी वाज द पे मास्टर। बख्शी कौन था? पे मास्टर। देखो, वजीर का क्या था? प्राइम मिनिस्टर। काजी किस लिए अपॉइंटमेंट किया था? चीफ जज एंड एडवाइजर फॉर religious issue. And Bakshi was the paymaster of the army. The noble who held the overall charges of the army was called Ariz a Mamlik. He and his officer recruited and equipped trained soldier. उसके हाथ में क्या चार्ज था? पूरी मिलिट्री का और किसका? टू ऑफिसर को रिक्रूट करना, इक्वायर करना और ट्रेन द सोल्जर। ओके, अभी हम देखेंगे लैंड कंट्रोल क्वाइटा सिस्टम। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द नोबल्स वेयर गिवन ग्रांट ऑफ लैंड। दिस लैंड वाज कॉल्ड क्वाइटा। देखो, ड्यूरिंग द सल्तनत के पीरियड में नोबेल को क्या दी थी? लैंड दी थी और दिस लैंड वाज कॉल्ड क्वाइटा, इक्वेटा। The noble who received it were called इक्वेटाडर्स। क्या बोलते थे उसको? इक्वेटाडर्स। They collected the taxes from the farmer living their equata. With this money, they maintained themselves, their family, and also paid the soldiers under them. In the return, they supplied troops to the Sultan whenever he needed them. उसका यूज़ किस लिए करते थे? जो मनी आता था फार्मर से, तो उसके फैमिली चलाने के लिए, सोल्जर को देने के लिए, और कुछ ट्रूप सप्लाई कर रहे थे जब जब सुल्तान को नीड होती थी। द स्लेव एंड द खलजी सुल्तान्स gave the equata only to some high military commanders. The equatadors thus were very few in numbers. Under the Tughlaq, however, equata were given more initially, so there were large number of equatadors. Sultan tried to check that equatadors did not overtax the farmer and they maintained the required number of troops. सुल्तान ने कहा था कि ज़्यादा ओवर टैक्स नहीं देना है। The equatas in the theory were transferable, thus the Sultan could take back the particular equata from the equator and assign the other equata to him. देखो, थेरी के अनुसार ट्रांसफ़र था ये कि सुल्तान ने क्या करना है? पर्टिकुलर इक्वेटा देना है किसके? सम अनदर इक्वेटा टू हिम। Also on the date of the equator, his equata came back to the Sultan. However, from the Tughlaq period onward, particularly from the reign of Firoz Shah Tughlaq, transferred the equatas became rare. Equators began to treat them hereditary and transfer them from father to son since the Sultan was strong enough. इसकी वजह से क्या हुआ था? सुल्तान स्ट्रांग हो गया था क्योंकि फादर से वो इक्वेटर किसको मिल रहा था? बेटे को। तो उसको ये टैक्स मिलते ही जा रहा था। ही कुड नॉट स्टॉप द प्रैक्टिस व्हेनेवर देयर वाज द वीक सुल्तान मोस्ट इक्वेटर्स बिहेव लाइक ए इंडिपेंडेंट देयर रूल्स ऑफ देयर लैंड। ओके स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर। बाय।